नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी यूपी 43 में। बीपीएससी हर एक परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछता रहता है। उन्हीं क्वेश्चंस का मैं निचोड़ लेके आप लोगों के बीच में आज आया हुआ हूं। अगर आप किसी भी बीपीएससी के परीक्षा में या किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एक नज़र में देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोलतार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार मैं आपको पांचों ऑप्शन बताया हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। बार बार बताने से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोक। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैगनी। इसके बाद दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, कब होता है। वो तब होगा जब उसकी लंबाई, यहाँ पे ऑप्शन सी, उसकी लंबाई के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 50, माचिस की डिब्बी में रगड़ने पर उसकी सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, फास्फोरस होगा। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पिए के लिए उपयुक्त है। ये दो बार परीक्षा में आया हुआ प्रीवियस ईयर में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एथेनॉल जो है वो पिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है, उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, इसके पहले भी आया था, TRE 1 में आया था, TRE 2 में आया था। खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि ये ऑप्शन सही होगा इसमें, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है पूछा है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपको खुद पता होगा, इसमें एक जोड़ी होता है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव कान का श्रवण परास क्या होता है। बचपन से पढ़ते आए होंगे आप, कक्षा 6 में 5 में पढ़े होंगे। इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किसके उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए क्या किया जाता है। इसमें आपका ग्रेफाइट सही होगा, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर अपरिवर्तित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रमाकुंचन कहलाती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। चलिए बताइए कौन से भाग करते हैं। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा पोन्स मेंडुला सेरिबलम। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। कौन सा करता है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का क्या उत्तर होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण जो होता है वो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य है एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक अधिक। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सूर्य पीला तारा है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अगर आप 181 लगाते हैं तो आप गलत करेंगे, इसलिए इसमें आपका 179 सही होगा, ध्यान रखना होगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 30 मीटर। 82 है, जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है। मध्य एशिया नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में।
दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा? एक कल्चरेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय में स्थित है। आगे देखेंगे, टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, किस विचारधारा से संबंधित है ये बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह संभोवादी विचारधारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो कौन सी है चलिए बताइए, 86 का उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोडू। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? किजिसी हो जाएगा, किजिसी कहलाता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, 88 बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 88 का क्या है आंसर? भागलपुर में रेशम वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। 89 जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है बताइए? 89 का सही उत्तर आप बताइए, क्या होता है? बढ़ता है। सही उत्तर क्या है? बढ़ता है। 90 में बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चलिए बताइए किस में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बड़ा ही आसान है, ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपका जगदीशपुर सही होगा। 92 है, ईसा संवत 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अब चलिए बताइए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 93 में विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? चलिए बताइए 93 का उत्तर क्या होगा? तो इसमें सही होगा मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? बताइए कौन सी पत्रिका है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका अल हिलाल, अल हिलाल पत्रिका का संपादन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। 95 पे महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 95 का? इसका सही उत्तर होगा आपका राजेंद्र प्रसाद। 96 है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए 96 का उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती। इसके आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पढ़े होंगे आप तो करके आएंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। 98 में है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था? ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, खाद्य एवं कृषि। 99 है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1923, 1925, 1927 या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक अधिक? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 1927। इसके बाद देखते हैं, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में बनाया जाता है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बनाया जाता है बोल दें, सॉरी उसके लिए मनाया जाता है। ये इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 101 में देखेंगे, 101 में है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? सही उत्तर क्या होगा बताइए? 101 में सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। 102, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था क्योंकि वहाँ पर नील की खेती की प्रॉब्लम थी, उसी से संबंधित उनको बुलाया गया था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसका 103 का उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। 104, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, सभी सही हैं इसमें। 105 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल अधिकारों के बारे में सही है? इसमें भी तीनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
106 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 106 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही हैं। आगे देखेंगे हम 107 है, भारतवर्ष के संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 107 में एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। बी है, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। सी है, भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि। 108 का उत्तर क्या होगा? क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ये सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी सही है। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं। इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 109, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 109 का सही उत्तर होगा डी, तीनों से। 110, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो 110 का क्या होगा? मूल अधिकार है भाई, मूल अधिकार। हम नहीं बोलना चाहते हैं तो नहीं बोलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं एक बताइए। तो 115 का क्या होगा? साम्यवाद के लिए। दीनदयाल साम्यवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। 116, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। 117, जनजातीय गौरव दिवस कब शुरू किया गया था? तो यह 2021 में, 15 नवंबर 2021 में। आपको डेट भी याद रखना होगा, डेट भी पूछता है बीपीएससी। 118 में कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादित किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अवसादी, कायांतरित या अग्निय शैल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी। चाप झील, आक्सबो झील पाई जाती है हिमनदों में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नदी घाटी में। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। 124 में सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, बताइए सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पिछली बार बीपीएससी 3.2.0 में आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटसन। पटसन ही होगा ना 124 का? बिल्कुल पटसन ही होगा। इसके बाद क्या है 121, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है, ये भी आपका बहुत ही आसान आया हुआ प्रश्न था, असम में। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं, बताइए क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। 126, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? 126 में क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद चलते हैं 127, काले फेफड़े का रोग संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा कोयला खनिकों से। 128, तेल सिल्क क्या है? तो इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको सही से बनाएंगे ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की सतह पर तेल की पतली परत से। इसके बाद देखेंगे, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पर? 131 में बताइए कहाँ पे? इसमें से कोई सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, इसमें से कोई नहीं सही है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 132, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा इसमें से। 132 में क्या सही है आप लोग बताएंगे हमको? ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा 132 में। 132 का इसमें आप लोग देख लीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। शायद इसमें डी होगा, लेकिन आप लोग चेक करिएगा, मुझे इसका क्लियर नहीं होगा पाया है अभी, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक पशु चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विशालकाय पांडा। 130 में क्या होगा? शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? बताइए। 130 में क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। 133 ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। क्या सही उत्तर होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा। 134 अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है। बताइए मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है ऊंचे स्थानों पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है। बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबले हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। सी, ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तापक्रम घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ताकि हम आगे और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और लेके आएँ जो आपके परीक्षा में आने की ढेर सारी संभावनाएं रहें। चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।